चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और गुड़गांव से हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल सतबीर सिंह। साथ ही स्काइप के जरिए पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ गए हैं पत्रकार और लेखक बाबर अयाज। बाबर साहब, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा और आपसे यह समझना चाहता हूं कि अभी अभी खबर ये आई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है सुबह 10 बजे फ्राइडे को, शुक्रवार को। पाकिस्तान में जो दोनों ओर से शेलिंग इस वक्त भी जारी है, उसके बारे में क्या चिंताएं हैं? एनएससी की मीटिंग क्यों बुलाई है प्रधानमंत्री ने? देखिए, पाकिस्तान में तो लाजमी है, इसके बारे में खासी चिंता है। और आपको मालूम होगा कि इससे पहले, क्योंकि पाकिस्तान में तो यही कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान की तरफ से बग़ैर किसी प्रोवोकेशन के एक किस्म का अटैक होते हैं और जिसमें पाकिस्तानी खासे जो हैं 12 से ज़्यादा शहीद बिल्कुल। और इंडिया में बोला जाता है कि पहली फायरिंग उस तरफ से हुई, लेकिन तो इस बार पहली बार एक सरकार है जो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है अभी तक शुरुआत होती थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन अब एंड हम करते हैं। हाँ, मतलब वो दोनों तरफ की बातें हैं। अब मैं तो एक पत्रकार की हैसियत से समझता हूँ कि मुझे दोनों तरफ की हुकूमत के जो बयानात होते हैं उन पे ज़्यादा यकीन नहीं होता। बिल्कुल। लिहाजा ये इस बात को अलग रख के कि कौन पहल कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, बुरी बात तो ये हो रही है ना कि इतने लोग जो हैं, मासूम जो विलेजर्स हैं, वो मर रहे हैं इसके अंदर। और वो चाहे हिंदुस्तान में मरे या पाकिस्तान में मरे, इंसानों की मौत हो रही है और इसको हमें कंडेम करना चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया हो, बजाय इसके कि इस चीज़ को हम बढ़ावा दें कि साहब जो कौन कस के बयान देता है ज़्यादा, ये कस के बयान देने की बात गलत है। दूसरी तरफ ये है कि एक चीज़ पाकिस्तान में पहले भी नहीं हुई, जो पिछले इलेक्शन में तो और आइंदा भी, अभी भी पॉलिटिक्स के अंदर इतनी बहस सी हो रही थी, वो नहीं थी अभी कुछ दिन पहले तक, कि कभी भी हिंदुस्तान को लेकर उसको और हिंदुस्तान के साथ लड़ाई के हिस्से को इलेक्शन इशू नहीं बनाया गया, जबकि इंडिया में वो इलेक्शन इशू बनाया गया और अभी भी आप बता रहे हैं कि बनाया जा रहा है। तो ये इस किस्म की चीज़ों को, ये वाकई सच है? क्या सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा है या उससे ज़्यादा है? बाबर साहब, यहाँ पर भी हम इंडिया में भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ और भी खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं जो सत्ताधारी पार्टी है, रूलिंग पार्टी है भारत में। सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी नेता, इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, आप बाबर साहब को बताना चाहेंगे कि इंडिया में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है? बाबर साहब, हम लोगों का जो दृष्टिकोण है बहुत स्पष्ट है। हम लोग शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर हमारे सीमाओं पे हिंसा होती है तो फिर हम लोग चुप नहीं बैठ सकते। देखिए, हमारी तरफ से ही शांति की शुरुआत करी गई थी। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया और उसके बाद सच्चे स्तर की बातचीत आगे बढ़ाई गई ताकि हमारे संबंध सुधर सके। लेकिन देखिए पाकिस्तान की तरफ से क्या होता है। पाकिस्तान हुर्रियत को तभी बुलाती है और यहां बातचीत का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बन सकता था उसको खराब करती है। ये पाकिस्तान की तरफ से गलत था। ये बाद में आपके सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो खुद मानते हैं इस बात को। उसके बाद लगातार आपके यहाँ आंतरिक कलह चल रही है, आपके यहाँ आंतरिक समस्याएं राजनीति की चल रही हैं। हिंदुस्तान में कुछ नहीं चल रही है। हिंदुस्तान में तो राजनीति जो है बिल्कुल स्थिर राजनीति है, जनादेश मिल चुका है और हम लोग तो विकास के लिए लगे हुए हैं। इस समय हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तरक्की और उन्नति की ओर जा रहा है, उसको लड़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है बाबर साहब से थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस्लामाबाद का भी ले। जी 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 बाबर साहब। जी जी, मैं ये देखिए बात ये मैं कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में तो जहाँ तक नवाज शरीफ की हुकूमत का ताल्लुक़ है, वो बहुत ज़्यादा चाहती है कि हिंदुस्तान के साथ पीस की बात हो और उसकी वजह से उसके पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ सरकार इस वक्त फौज की हॉस्टेज नहीं है? देखिए, वो फौज जो है वो भी इस वक्त बहुत सी चीज़ों की हॉस्टेज है। पाकिस्तान की फौज जो है वो नॉर्थ में तालिबान के साथ एक लड़ाई लड़ रही है जी। इस वक्त उसके मसाइल जो हैं वो, अफगानिस्तान ज़्यादा संजीदा मसला है
बनस्पत इसके कि हिंदुस्तान एक मसला होता। क्या आप कह रहे हैं तो कि इसलिए- फौज भी आपकी अपनी इत्तला है, आपकी अपनी जानकारी है कि पाकिस्तान की फौज भी वाकई भारत के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहती है? बाबर साहब, आपकी इंफॉर्मेशन है? जी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज की जो बेसिक पॉलिसी थी, जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो लास्ट था, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था कि हमें हिंदुस्तान के साथ सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना चाहिए। अब ये जो चीज़ भड़क उठी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान नहीं कर रहा या हिंदुस्तान नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका ये कहना कि हम बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत तो आप अभी नहीं करेंगे, 10 दिन और लड़ लेंगे बॉर्डर के ऊपर और हमारे 10 आदमी मर जाएंगे, आपके 10 आदमी नहीं, मर भारत जाएंगे। ने बिल्कुल साफ कहा है बाबर साहब, भारत ने जो बात कही है बिल्कुल साफ है कि जब तक फायरिंग नहीं रुकेगी हम बात नहीं करेंगे, जब तक कि देखिए ना, इस तरह की वो तो आतंक की फायरिंग बातें होंगी का ये तो बात ये है नहीं ना, करेंगे। यूनाइटेड नेशंस फायरिंग में का भी तो इंडियन ये प्राइम है। मिनिस्टर ने साफ कहा। अब फायरिंग कौन पहले रोकेगा ये तो पता नहीं ना हमें, मगर ये कि असल बात ये है कि ये फायरिंग रोकने के लिए तो बातचीत करने की ज़रूरत है। जब हमारा एक तरीका है कि DGMOs की बातचीत होती है, फ्लैग मीटिंग, उसको फौरी तौर पे बुलाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए, बजाय ये कहने के कि हम अभी बात ही नहीं करेंगे। बात ना करना तो सियासत की और अमन की जो इच्छा है जी बाबर उसके साहब, मेरे साथ खिलाफ और है। भी मेहमान है। कांग्रेस जी, जी। जो कि ऑपोजिशन की पार्टी है, उनके नेता आलोक शर्मा जी हमारे साथ है। सुधांशु जी, आप बोलना चाहते, मैं आऊंगा जल। जी, जल सतबीर सिंह भी हमारे साथ है। पहले आलोक जी, बस इनसे पूछ ले बाबा जी ठीक है, मैं आता हूं। पहले सुधांशु जी आप बोलें। बाबर साहब, मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस समय सचिव स्तर की बातचीत की रजामंदी हुई और वो तारीख तय हो गई, उस समय उससे ठीक पहले हुर्रियत को बुला के यहाँ पे दिल्ली में एम्बेसी द्वारा बातचीत करने का क्या औचित्य था? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वहां की जो सारी सरकार बात है, उसकी पटरी भी से इच्छा उतरी, यही वहां है पे ये और बीजेपी वहां कह की रही है फौज बाबर की भी साहब। इच्छा यही है, तो ये जी, ये पटरी से उतारी देखिए, किसने? इसमें ये है कि इवन पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, मगर फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटस है सरताज अजीज़, उन्होंने भी माना है कि ये इल टाइम्ड मीटिंग थी। तो ये वाकई आपका कहना सही है कि वो मीटिंग इल टाइम थी। बहुत ऑनेस्ट, बहुत डायरेक्ट जवाब। और पाकिस्तान में ये इस बात से बिल्कुल खुश हो के सुधांशु जी भी यहाँ पर मुस्कुरा रहे हैं और सिर हिला रहे हैं। बाबर साहब भी आपको बता दूं, आलोक शर्मा जी, कांग्रेस जो बातें कह रही है वो पूरी इस पिक्चर में कहां फिट होती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल ये जानना चाह रही है कि 56 इंच का जो सीना था, पिछले 4 महीने में जिस तरह से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, तो पूरी तरह से मैं समझता हूं कि जो भी चुनाव के दौरान और प्रचार के दौरान जो आप लोगों ने जिस तरह की लफाजी की थी वो पूरी तरह से झूठ थी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो सत्ताधारी दल भाजपा है उसको वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी कम से कम समझ आने लगी है। आज तमाम प्रवक्ताओं को ये समझ आने लगा है कि संबंध किस तरह से चलते हैं। लेकिन आज मैं अपने बड़े भाई सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि लगभग 10 लाख लोग जो हैं बॉर्डर एरिया से पलायन कर चुके हैं, उनके लिए क्या मोदी जी जिम्मेदार नहीं है? क्या केंद्र की सरकार आज जिम्मेदार नहीं है? आप हमें बिरयानी वाली स्टेटमेंट बहुत सुनाते थे मीडिया चैनल्स पर आकर। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी जो 4 डिप्लोमेसी रही पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ और यूएसए के साथ, ठीक है, मैं सुधांशु जी, समझता हूं पूरी सुधांशु जी तरह जवाब ले से लूं? फेल रही हैं वो। जी सुधांशु जी। मुझे बहुत दुख है जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आकाश जी, आपने कहा पाकिस्तान उधर परेशान हो रहा है। जो भारत ने अपना रुख अपनाया, जो प्रतिक्रिया हुई और जिस तीव्रता से इनकी फायरिंग का जवाब दिया गया, उनके बौखलाहट तो स्वाभाविक है। दुख यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ साथ कांग्रेस में बौखलाहट है। इस समय देशभक्ति का क्या तकाजा है? आज अगर आपने राहा साहब जो एयर चीफ मार्शल हैं, उनके अगर बयान पढ़ा हो तो उन्होंने कहा है कि सीमा पे स्थिति गंभीर है। जिस समय हमारी फौजें पाकिस्तान को जवाब दे रही हैं, उस समय देशभक्ति का क्या तकाजा है? देशभक्ति का क्या ये तकाजा है कि लड़ती हुई फौजों के मनोबल को हतोत्साहित करा जाए, या ये तकाजा है कि सतबीर सिंह को इस समय मैं यहाँ पर डिस्कशन में लाना चाहूंगा। जल सिंह, हमसे करते ही गएगा। आपने बहुत लंबी, इनको जरा बंद करवाएं। जी आप बताएं। सुनिए, मैं जनरल सतबीर सिंह बोल रहा हूं। सबसे पहले
मैं अपने ही देश के कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनको कहना चाहता हूं, नेशनल सिक्योरिटी ये आपस में ऐसी बातचीत करने का समय नहीं है। आज एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसी बातचीत का कोई टाइम नहीं है। फौजें एक दूसरे के साथ इस वक्त फायरिंग हो रहा है। पाकिस्तान ने पहले फायरिंग शुरू किया है और हिंदुस्तान की फौज उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हम एक फौजी होने के नाते अपनी सरकार को हम बहुत अच्छा वेलकम एक्शन समझते हैं। ये तो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। ये छोटी मोटी बात छोड़िए, सिर्फ कि उसने क्या किया, 56 इंच की छाती कहां। नेशनल सिक्योरिटी कोई आम सवाल नहीं है। देश की अखंडता, देश को बचाए रखने का जो फौजें तैनात हैं उनको आप देखिए। जनसलवीर सिंह, पाकिस्तान का आपसे कोई एक भी सवाल इंसान पूछना चाहता हूं कि मैं बॉर्डर एरियाज में जब बहुत पहले कई बार जा चुका हूं पोस्ट के ऊपर, तो एक बात कही जाती थी कि पाकिस्तान की साइड पर जो कैप्टन लेवल के ऑफिसर्स हैं उनके पास भी इतना फ्री हैंड होता है कि वो काफी बार शेलिंग अपने ही डिसीजन के तौर पे कर सकते हैं उस लेवल पर उसका जब रिटेलिएशन करना होता है, जवाब देना होता है, तो कैप्टन साहब जो वहां होते हैं बॉर्डर पर वो अपने सीनियर से पूछते हैं, उनका सीनियर उनसे पहले किसी और से पूछता है। क्या ये ट्रेंड इस बार मोदी सरकार ने बदला है? क्या ये सच है या ये राजनीतिक बयानबाजी आपको लगती है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, फौज जिस भी देश की फौजें हैं उनको ये पूरा हुक्म दिए जाते हैं सरकारों से कि जो सिचुएशन को देखते हुए आप एक्शन कीजिए। और फायर फॉर इफेक्ट जो फौजें हैं वो हवा में गोले बर्बाद नहीं करती। जब एक फौज, चाहे वो हमारा बीएसएफ है, चाहे हमारी फौजें हैं, जब वो एक्शन में आती हैं तो फायर फॉर इफेक्ट होता है। हम दूसरी तरफ उसका रिजल्ट देखते हैं। इस दफा पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड फायरिंग किया है। हमारे पहले 4 हमारे लोग की मौत हो गई और बहुत से लोग को इंजरी हो गई। आज भी सुना है मैं टीवी के ऊपर कि 50 से ज्यादा लोगों को इंजरी हुआ है। आपस में इंडिया के कांग्रेस और बीजेपी बात छोड़कर नेशनल सिक्योरिटी का हुक्म जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, हम उनको सलाम से कहते हैं, बहुत अच्छा किया है। और मेरे मित्र जो पाकिस्तान में हैं, हम उनको भी ये सलाह देना चाहते हैं, यस, मित्रता और शांति, बाबर साहब, ये हिंदुस्तान का प्रिंसिपल रहा है, लेकिन कोई भी बुरी नजर हमारे देश के ऊपर रखेगी, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और अभी जो सरकार ने बाबर साहब, एक्शन किया है, हम उसका दाव देते हैं। इंडिया की आर्मी से जिस तरह की बात आ सकती है, फॉर्मर मेजर जनरल है, वो बात आ रही है, लेकिन आपसे मैं समझना चाहूंगा कि जिस तरह का गुस्सा इंडियन साइड पर है, क्या उसी तरह पाकिस्तानी साइड पर भी है? और इस वक्त आपको रास्ता क्या नजर आ रहा है? जी, मैं आपको यही अर्ज करना चाह रहा हूँ, अगर आप ये हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है दोनों तरफ कि फौज की राय को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उनसे बुलाएंगे तो कभी भी शांति नहीं होगी, क्योंकि ये एक वॉर इकोनॉमी होती है। और वो मैं अर्ज कर लूं, हमारी तरफ भी जो जर्नल हैं वो भी बहुत सख्त बात करते हैं, हमारी तरफ भी जर्नल बड़ी सख्त बात करते हैं, मगर हम उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, हम उन्हें सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं आप ये सख्त बातें ना करें। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन फायरिंग किसने किया? फायरिंग पहले पाकिस्तान ने किया और अभी हम मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। हम कोई फ्लैग मीटिंग नहीं करना चाहते जब तक आप फायरिंग को बंद नहीं करते हैं। जी, वो तो अब ये तो दोनों तरफ की फौजों को टाइम कम है, 30 सेकेंड, और इससे कभी भी शांति नहीं होगी। आलोक जी आपके पास आना चाह रहा हूं और फिर सुधांशु जी। आलोक जी, देखिए, मैं जो मेजर जनरल साहब हैं उनके जज्बातों का कद्र करता हूं। कांग्रेस पार्टी जब भी शासन में रही, हमने 3 लड़ाइयां पाकिस्तान से जीती हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रवाद की बात की है, बॉर्डर्स की सेंसिटिविटी को समझा है। मैं केवल भाजपा के साथियों को बता देना चाहता हूं कि जो आपने नारा दिया था मर जवान मर किसान का, और जब आप कहते थे कि 1 सर के बदले हम 10 सर लेकर आएंगे, तो वो गलत तरह की स्टेटमेंट थी, वो देश को गुमराह करने वाली बात थी। बॉर्डर के ऊपर सेंसिटिविटी है, कांग्रेस पार्टी समझती है। हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अगर केंद्र सरकार कोई भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी तो कांग्रेस पार्टी उसका पूरी तरह से समर्थन करेगी। लेकिन आज बैक चैनल डिप्लोमेसी कहां चली गई? आज यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो तमाम भारी भारी भाषण दिए गए, उनका असर कहां चला गया?
वो कहां चला गया असर के? अमेरिका में जो मेडिसन स्क्वायर पर प्रधानमंत्री महोदय झूठ ठीक है, बोलकर आ आपकी रहे बात थे, हमने सुन ली। उनका असर सुधांशु जी, कहां आखिरी चला 30 सेकंड आपके पास। आकाश जी, आपने सुना होगा और मुझे लगता है देश देख रहा होगा, और देश आज शर्मिंदा होगा कि देश में राजनीति के लिए देशभक्ति को तिलांजलि दी जा सकती है। देश आज ये शर्मिंदा होगा कि जिस समय फौजें लड़ रही हैं वहां पे राजनीति में ये छातियां नाप रहे हैं। फौजें पहले भी लड़ती थी, जिस समय आप तख्ती जिस समय स्थितियां होती है, एक सेकंड भाई, मैं बोल लूं, पहले मैं बोल लूं ना। जिस समय लड़ाई हो रही होती है उस समय ये भाषाएं नहीं होती हैं। राजनीति करनी है, लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए, जितनी राजनीति करनी है करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन इस समय फौजें एक चीज चाहती हैं कि हिंदुस्तान एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा हो, ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादों को हम लोग बिल्कुल, आप खत्म कर सभी सकें। मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल के पहले हिस्से का समय यहाँ समाप्त हो रहा है।